आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश जी की आराधना में सभी श्रद्धालुगण लगे हुए हैं। इस बीच कोरोना काल होने के चलते इस बार बड़े धार्मिक स्थल बंद हैं। इस बार मंदिरों में भक्त दर्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पुजारी ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने घरों में भी गणेश भगवान की पूजा करें। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, जोधपुर और नागपुर की ये तस्वीरें, अलग अलग शहर लेकिन तस्वीर लगभग एक जैसी है। गणपति बप्पा का आज आगमन किया गया है। घरों पर ही रहकर सब आज विघ्नहर्ता की पूजा कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश जी की आराधना में सभी श्रद्धालुगण लगे हुए हैं। इस बीच कोरोना काल होने के चलते बड़े धार्मिक स्थल बंद हैं। जयपुर में भी मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर, नहर के गणेश जी सहित कई बड़े मंदिर बंद हैं, लेकिन भक्तगणों ने अपने अपने घरों में छोटे स्तर पर आयोजन कर भगवान गणेश जी की स्थापना की। गणेश चतुर्थी का आज पर्व है और भगवान गणेश को रिझाने के लिए हर कोई भक्तगण अपने अपने अंदाज में भगवान गणपति की आराधना में लगा हुआ है। हालांकि इस साल कोरोना काल के चलते सभी त्योहार लोग अपने अपने घरों में मना रहे हैं और आज के दिन भी जो भक्तगण है वो बड़े विशाल पंडाल में गणपति बाबा को न सजाकर, मंदिरों में न जाकर, क्योंकि लॉकडाउन चलने के कारण मंदिर बंद है, लेकिन आस्था और श्रद्धा का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ दिख रहा है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हम एक घर में खड़े हैं और यहाँ पर देखिए जो परिवार के लोग हैं उन्होंने इस बार अपने घर में ही गणपति स्थापना की है। दरअसल इस बार कई भी बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं। गणपति बाबा का पंडाल जो है नहीं सजा है। कोरोना वायरस चल रहा है, उसी के कारण सरकार के निर्देश है कि बड़े कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, उसी को ध्यान में रखते हैं। लेकिन भगवान गणपति बाबा के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो रोके नहीं रुक रही है। एक उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, सभी जो है सज धज कर तैयार है गणपति बाबा की आराधना करने में। और ये देखिए यहाँ पर परिवार सहित जो है यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। गणपति भगवान की स्थापना की जा रही है। मंगल कामना की जा रही है कि गणपति बाबा जल्द से जल्द ये जो रोग है उससे मुक्ति मिले और फिर से धूमधाम से हम जो है इसी प्रकार हर वर्ष की भांति जो है यहाँ पर गणपति स्थापना कर सके। बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे हर वर्ष और इस बार जो है कुछ अलग है, किस प्रकार से इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं आप गणपति? हर वर्ष बहुत उल्लास देखने को मिलता है, लेकिन इस बार घरों में करना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं, इसलिए घरों में ही सब गणेश जी विराजमान कर रहे हैं और घरों पे कार्यक्रम कर रहे हैं। गणेश जी की पूजा हम हर साल धूमधाम से करते हैं, लेकिन इस बार हमें हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के पूजा करनी है। बिल्कुल, देखिए उत्साह है वो उसको भी मनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना वायरस चल रहा है, विश्व की महामारी जो है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है और मास्क का जो है बाकायदा पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी बढ़ती जा रही है। पंडित जी जो है देख सकते हैं आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति बाबा महाराज जो है वो विराजमान हो गए हैं। सब परिवार जो है यहाँ पर लोग अपने अपने घरों में छोटे स्तर पर ही सही लेकिन आयोजन कर रहे हैं। हर कोई जो है प्रार्थना कर रहा है कि भगवान गणपति आप जो कि हमेशा खुशहाली लाते हैं, जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्ति दिलाइए और फिर से सभी लोग जो है खुशी मंगल से हर कार्यक्रम, हर उत्साह से हर जो उत्सव है वो मना सके, ऐसी कामना की जा रही है। सहयोगी घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। जोधपुर के रातानाड़ा गणेश मंदिर में भी आज सुबह विशेष श्रृंगार के साथ पुजारियों ने महाआरती की। रिद्धि सिद्धि सहित भगवान गणेश को 51 किलो का मोदक लड्डू चढ़ाए गए। कोरोना महामारी के चलते मंदिर के पट बंद रहे। मंदिर के बाहर पुलिस तैनात थी, लेकिन मंदिर के अंदर 7 पुजारियों ने भगवान गणेश की महाआरती कर भोग चढ़ाया। मंदिर के पुजारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गणेश उत्सव मेला रद्द किया गया है। मंदिर के पुजारी ने ही महंत और पुजारी ने ही श्रृंगार और आरती की। पुजारी ने लोगों से घरों में ही रहकर गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने की अपील की। वालों का ये आस्था का केंद्र है और गणेश चतुर्थी पे हर वर्ष कई वर्षों से मेला बढ़ता आ रहा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते
मेले का आयोजन हमने स्थगित किया है। नहीं तो इस टाइम तो लाखों श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु आज दर्शन के लिए आते थे, लेकिन क्या करें, हमें भी अफसोस है कि इस बार हम आम जनता के लिए दर्शन नहीं करा पा रहे हैं। और हमने ये व्यवस्था की है कि ऑनलाइन और फेसबुक के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को गजानन जी की आरती के और सारे दिन दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। करौली में गणेश चतुर्थी का पर्व कोरोना संकट के बीच सादगी से मनाया जा रहा है। इस मौके पर कस्बे के गणेशगंज बाजार के पास मंदिर पर सुबह से ही भगवान गणेश के दर्शनों के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग कनक दंडवत करते हुए गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे भगवान गणेश जी का अभिषेक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। भक्तों ने भगवान गणेश जी का दुग्धाभिषेक सरकार द्वारा जारी कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ किया। अभिषेक के बाद गणेश जी का श्रृंगार कर 51 किलो के लड्डू का भोग लगाया गया। वहीं शाम को भगवान गणेश जी की आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश से सभी की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना है। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर के बाले गांव में कुछ लड़कों ने गजब का काम किया है। 1 एकड़ जमीन पर उन्होंने फसल को तराश कर गणपति की तस्वीर बनाई है। और अब खेत वाले गणपति की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गणपति बप्पा मोरिया और ये जयकारे आज पूरे देश भर में गुंजायमान हैं, लेकिन अपने अपने घरों में कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आज गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, ललित सिंह जोधपुर से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, क्या तस्वीरें हैं। हालांकि कोरोना काल चल रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए गणेशोत्सव मना रहे हैं। मनोज, इस बार की तस्वीरें हर बार से कुछ जुदा होंगी। मनोज, बिल्कुल सुमित, सही कहा आपने। देखिए, इस बार की जो तस्वीरें हैं वो हर बार की तरह नहीं है। हर बार हम यहाँ पर खड़े हैं मोती डोंगरी स्थित गणेश मंदिर में और यहाँ पर गणेशोत्सव जो है 5 दिवसीय होता है और हर बार यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन इस बार जो है, ये मेरे सहयोगी घनश्याम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों को हम ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं मोती डोंगरी स्थित गणेश मंदिर की। और इन तस्वीरों को देखकर साफ साफ समझ आता है कि इस बार जो है कुछ हटके है। देखिए, पूरा मंदिर परिसर जो है खाली है। गणेश भगवान का दरबार सज चुका है, लेकिन भक्तों का जो इंतजार है और भक्त नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है। अपील की गई थी, साथ ही साथ राज्य सरकार के निर्देश भी हैं कि 31 अगस्त तक जो है बड़े मंदिर बंद रहे। उसी की पालना करते हुए यहाँ पर जो है इस बार पूरी तरीके से सुरक्षा जाब्ता आप यहाँ पर तैनात किया गया है। देख सकते हैं करीब मंदिर से आधा किलोमीटर दूर जो है बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस जवान जो है यहाँ पर तैनात हैं। बाहर इक्का दुक्का जो भक्तगण आ रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है और बाहर से ही जो है वो यहाँ भगवान के जो है धोख देकर भगवान से मंगल कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये समय खत्म हो। देखिए, ये मंदिर परिसर है और ये पूरा मंदिर परिसर जो है सुनसान है, वीरान है और ये साफ साफ कोरोना का साइड इफेक्ट ही कह सकते हैं। हालांकि भक्तगण जो है वो उनका उत्साह कम नहीं हुआ है, उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। उन्होंने अपने अपने घरों में इस बार जो है छोटी मूर्तियां ही सही लेकिन गणपति बाबा को विराजमान किया है और मोदक की महक
जो मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में आज के दिन विशेष तौर पर यहाँ महकती थी, लेकिन अब विभिन्न घरों से जो है वो मोदक की महक आ रही है और गणपति बाबा को सब अपने अपने घरों में विराजमान कर रहे हैं, क्योंकि समय ही ऐसा है, कोरोना काल चल रहा है और उसी की पालना की जा रही है। मंदिर प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। पुलिस के जो जवान हैं वो देख सकते हैं आप, सभी तैनात हैं और सभी का जो यहाँ भक्तगण आ रहे हैं उनसे इनका यही आग्रह है कि आप अपने अपने घरों में रहिए और घर से ही जो है भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, क्योंकि इस बार जो है जोधपुर ले चलते हैं। आप जोधपुर की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। ललित, क्या चल रहा है जोधपुर में? देखिए सुमित, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब भगवान के विशेष श्रृंगार हुआ है, 51 किलो के भोग चढ़ाया गया है, लेकिन श्रद्धालु नहीं हैं। भगवान ताले में कैद हैं। सिर्फ पंडितों ने ही यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना की है, महाआरती की है। मैं जोधपुर के सबसे पुराने करीब 150-200 साल पुराना मंदिर रातानाड़ा गणेश मंदिर है, वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेष आरती की गई है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हम आराम से यहाँ पे लाइव कर पा रहे हैं। इससे पहले पाँव रखने की यहाँ पे जगह नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। पुजारी से बात कर लेते हैं। पुजारी जी, पहली बार है कि यहाँ पे श्रद्धालु नहीं है? हाँ बिल्कुल, कम से कम 100 या 200 सालों में आज पहली बार हुआ है कि यहाँ लाखों श्रद्धालु आज होते हैं। आज के दिन पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आज क्या करें, कोरोना की महामारी के कारण आज एक भी दर्शनार्थी और मंदिर को भी हमने मजबूरी पे बंद किया गया, पट बंद किया गया। हमें भी अफसोस है कि आम जनता, लाखों जनता गणेश जी के दर्शन से वंचित रहे हैं। तो दर्शन से वंचित है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं आपको। ये जो रातानाड़ा गणेश मंदिर है, यहाँ पे विशेष आरती की गई है। सबसे है कि पंचमेवे के 51 किलो के लड्डू यहाँ पे चढ़ाए गए हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 3 जो लड्डू हैं वो 51 किलो के चढ़ाए गए हैं। और ये इसलिए है ताकि ये जो विश्व में कोरोना महामारी आई है, भगवान गणेश इस बीमारी को दूर करे और फिर जैसे पहले उदयपुर ले चलते हैं। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, भक्त मंदिर के दर नहीं पहुंच पा रहे हैं, गणपति बप्पा की आराधना करने के लिए मंदिर तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन घरों से वो आराधना जरूर कर पा रहे हैं। मंदिरों में किस तरह की सजावट है आज, और भक्तगण आज किस तरह से घरों से श्रद्धालु घरों से पूजा अर्चना कर रहे हैं? देखिए सुमित, तस्वीरें पिछले वर्ष के मुकाबले जरूर कुछ अलग है, लेकिन इस वर्ष अगर हम बात करें तो उत्साह और उमंग उतना ही है और आस्था का ज्वार भी कुछ उसी तरह से उमड़ रहा है। सबसे पहले मैं मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध बोहरा गणेश जी मंदिर, जहां पर आप देखिए कि विशेष श्रृंगार किया गया है, भक्तों को चैनल के माध्यम से दर्शन कराना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे और इस समय मंदिर के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो सिर्फ पुजारी परिवार के लोग मंदिर के अंदर मौजूद हैं। सुबह से यहाँ पर मंदिर को सजाने का कार्य किया जा रहा था, भगवान के आकर्षक श्रृंगार की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी और अब देखिए आप भगवान की मूर्ति पूरी तरह से तैयार है, स्वर्ण आंगी यहाँ पर की गई है, काफ़ी मनमोहक सजाया गया है इसे और ये कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया के मार्फत जो लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आना चाहते थे उन्हें घर बैठे दर्शन कराया जाए। पूरे दिन किस तरह के आयोजन होंगे बात करते हैं। पुजारी जी, आज पूरे दिन किस तरह के आयोजन यहाँ पर मंदिर में होंगे? यहाँ पर अभी श्रृंगार किया गया है और उसके बाद में अभी 12:15 बजे हवन के बाद में आरती होगी और सायंकालीन आरती होगी। बस यही प्रोग्राम रखा गया है। बाकी सभी अपने अपने घर से और सोशल मीडिया के द्वारा ही अपने अपने दर्शन करें और आराध्य देव को आज वहीं से नमन करके और अपने को शुभकामनाएं वहीं से दें। धन्यवाद। बोहरा गणेश जी की काफ़ी आस्था और यही वजह है कि लोग मंदिर के बाहर अभी करीब हम 1 घंटे से मंदिर के अंदर मौजूद हैं। सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर सिर्फ मंदिर को छूकर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि मंदिर में भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस सजावट को लोग देख रहे हैं और आप देखिए कि मंदिर को दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया, आकर्षक साज सज्जा पूरे मंदिर में की गई है और भगवान की प्रतिमा का भी मनमोहक श्रृंगार किया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। कपिल, मनोज, ललित और कपिल हमारे साथ जुड़े, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से सीधे दर्शन हमने आपको न्यूज़ 18 के जरिए करवाए। शुक्रिया आप तीनों का। उम्मीदवारों के लिए कोटा तय करने के ऐलान के बाद राजस्थान में भी सरकारी नौकरी पर सबसे पहला अधिकार प्रदेश के लोगों का हो, ये मांग जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर पीसीसी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस सरकार युवाओं के हितों के लिए काम करेगी, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ही इस पर फैसला लिया।
इस बारे में गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। राजस्थान में इस मसले को लेकर के क्या विचार? कहाँ पॉलिसी जारी की है? मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब जुमलों की सरकार चला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। इस तरीके का कोई कानून या कोई उनका गजट नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर अगर आपके पास में हो तो हमें दिखवाइए, हम भी अध्ययन करवाएंगे। बात शिवराज जी कोई घोषणा, थोती घोषणा कर रहे हैं। जो उपचुनाव होने हैं ना, जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, उनकी इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं मोदी जी कि वहाँ पर उनकी जमानें जब्त होने वाली हैं। तो इसलिए इस तरीके के जुमले फेंक करके, क्योंकि मोदी जी भी दोनों बार जुमले फेंक करके आए हैं और राष्ट्रहित की बात करके, राष्ट्र प्रेम की बात करके, सेना के पीछे छुप करके, उनके शौर्य के पीछे छुप करके, तो वैसी ही चाल ये है। अगर संविधान हमें अलाउ करता है तो कौन ऐसा राजनीतिक दल या मुख्यमंत्री या सरकार होगी जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं देना चाहेगी। लेकिन चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से हम बंधे हुए हैं, अगर उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई चीज़ मिलती है तो निश्चित रूप से हर सरकार करती है, हमारी सरकार भी करने को तैयार है। लेकिन जो शिवराज सिंह जी का आप हवाला दे रहे हैं वो केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं और अपने उपचुनाव में अपनी सेहत सुधारने का एक कुप्रयास है जो सफल नहीं होंगे। भर्तियों के मसले को आप करीब से देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या राज्य में भी इस तरह का विचार किया गया है? क्योंकि कई बार लंबे समय से मांग भी इसको लेकर के देखी गई है। देखिए, कोई भी सरकार काम करती है वो संविधान से, कानून से ऊपर नहीं कर सकती। संविधान और कानून में जो भी चीज़ हमें अलाउ करती है वो हमारे स्टेट के लिए हम लोग उनको प्रोटेक्ट करते हुए काम करते हैं, स्टेट के हित में करते हैं, स्टेट के युवाओं के हित में करते हैं। और मेरे से ज़्यादा युवाओं का दर्द कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल तक राजस्थान की विधानसभा में युवाओं की नौकरी को ले लीजिए, चाहे दूसरी बात को ले लीजिए, संविदा कर्मियों को ले लीजिए, सब मुद्दे उठाए थे। इसलिए मेरे पूरे संज्ञान में है और उन युवाओं की आशा के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से आप अगर हमें कोई किसी तरीके का कानून अलाउ करता है स्टेट के हित के लिए तो वो हम सब करने को हमारी सरकार तैयार है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दिया जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जा रही हो, चाहे प्रधानमंत्री की जा रही हो, वो सब जुमलेबाजी है और केवल चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी करते हैं, इनके अलावा काम नहीं कर सकते। अक्षर उनका आएगा तो उसके बाद में पता चलेगा कि किस प्रकार का उनका है। केवल अभी तो जैसे एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो 86 की जो राजीव गांधी जी के समय एजुकेशन पॉलिसी आई थी वही एजुकेशन पॉलिसी लगभग है। इसमें जो नई चीज़ उन्होंने कुछ करने की चेष्टा की है, उसके लिए किसी भी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको बजट की, उसके रोड मैप की आवश्यकता होती है, जो विजन उसमें नहीं दिखाया गया है। आप केवल ये कह देना कि ये शिक्षा नीति हमने देखो बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उससे मैं समझता हूँ जो रोजगारोन्मुखी एजुकेशन मिलनी चाहिए उसका भी इसमें कोई रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है। जो क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए वो रोड मैप भी इस एजुकेशन पॉलिसी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो केवल मात्र जुमलेबाजों की ये सरकार केंद्र की है और वो उसी तर्ज में चल रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।